हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़ नेविगेट हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि यूज़ नेविगेट हुक क्या होता है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ लोकेशन हुक के बारे में। अब ये यूज़ लोकेशन हुक क्या होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। और अब हम चलते हैं अपने होम कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि होम कंपोनेंट हमारा नाराज हो रहा था क्योंकि इसके अंदर हमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आज एक काम ये करते हैं कि यूज लोकेशन हुक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यूज लोकेशन हुक को क्या करवाना चाहता हूँ, इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा यूज लोकेशन हुक इंपोर्ट हो चुका है। यूज लोकेशन हुक आपका रिएक्ट राउटर डॉम का हुक होता है, रिएक्ट जेएस का हुक नहीं होता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इस हुक को यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लिख लूंगा लोकेशन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूज लोकेशन। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, इस लोकेशन के अंदर आ क्या रहा है मैं जरा उसको क्या करूंगा, कंसोल में शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि लोकेशन को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। अब ये जो यूज लोकेशन का हुक होता है ना, ये करता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यार ये यूज लोकेशन हुक होता क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बताओगे। यूज लोकेशन हुक आपके राउटिंग की डिटेल्स आपको बताता है कि आपका जो राउट है, जिस राउट पर आप आए हो उसका पाथ क्या है, उसमें हैश क्या यूज हो रहे हैं, उसमें सर्च पैरामीटर्स क्या यूज हो रहे हैं यानी कि क्यूरी पैरामीटर्स क्या यूज हो रहे हैं, उसमें स्टेट क्या है, उसकी की क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाती है, यूज लोकेशन का हुक यूज करके मिल जाती है। कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर देखता हूँ कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अभी हैश यहाँ पे नल आ रहा है। अब ये हैश क्या होता है, आपने यूज तो इसको बहुत बार करा होगा, आपने यूआरएल्स में इसको बहुत बार देखा भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये हैश होता क्या है। ठीक है, की हमेशा क्या होती है, हर राउट की हमेशा यूनिक होती है। तो एक चीज तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गई। पाथ नेम, होम के लिए हमने पाथ के सेट किया था, स्लैश सेट किया था, तो यहाँ पे तो स्लैश आ रहा है, ये चीज तो हमें यहाँ पे कंफर्म है। उसके बाद सर्च, क्या यहाँ पे कोई क्यूरी पैरामीटर्स दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे यूआरएल में कोई क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है सर्च भी क्या है, अभी एम्प्टी है, नल है। उसके बाद स्टेट भी क्या है, नल है। अब ये स्टेट क्या होता है, हैश क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कोई सर्च पैरामीटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज इक्वल टू 10। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा अब क्या होगा, अब जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन आई तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च के अंदर आप क्या आ रहा है, यहाँ पे एज इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, की डिफॉल्ट क्यों आ रही है, अभी तो आप कह रहे थे कि की हमेशा क्या आएगी, यूनिक आएगी। देखो अगर मैं राउटिंग परफॉर्म करूंगा ना तो हमेशा यहाँ पे की यूनिक आएगी, लेकिन अगर मैं अपने पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, जैसे अभी मैंने अपना पेज यहाँ पे रिफ्रेश करा था तो की क्या आ जाती है, डिफॉल्ट लिखी हुई आ जाती है, यानी कि जो पहले थी वो ही की आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं पहले अबाउट पे जाता हूँ और अबाउट से अब मैं होम पर आऊंगा तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका और इसमें की क्या होगी, सिर्फ डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें की क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो की हमेशा क्या होगी, यूनिक की होगी। इसके साथ साथ सर्च में कैसे वैल्यू आ सकती है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब ये हैश क्या होता है, हैश आपने बहुत बार इस तरह से यूज करा होगा। आपने अपने यहाँ पे नेविगेशन के लिंक में आईडी लगाई हुई होती थी बैकएंड में, आप एचटीएमएल में जाते थे, वहां पे जाके आईडी का एट्रीब्यूट यूज करते थे और यहाँ पे लिख देते थे हैश अबाउट, और जैसे आप अबाउट पे क्लिक करते थे तो डायरेक्टली आप अबाउट वाले कंपोनेंट पर आ जाते थे। इसी तरीके से करते थे। तो हैश का यूज वही होता है। ठीक है, जब आपने किसी स्पेसिफिक सेक्शन पर जाना होता है और आप चाहते हो कि भाई आपको स्क्रॉलिंग करके नहीं जाना पड़े, आप सिर्फ लिंक पे क्लिक कर डायरेक्ट उसी सेक्शन पर आ जाओ। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में बहुत बार यूज करी होंगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे हैश अबाउट लिखा हुआ आ जाता था, हैश होम लिखा हुआ आ जाता था, हैश कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ जाता था। इस तरीके की चीजें यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश 10, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं काम ये करता हूँ कि पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ हैश अबाउट लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हैश मेरा क्या आ चुका है, अबाउट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हैश का भी यूज कर सकते हो। अब एक और चीज दिखाता हूं, ये स्टेट क्या होती है। अब इसके लिए एक काम ये करते हैं कि हम इसी चीज को यहाँ पे करते हैं कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा और सबसे पहले हम चलते हैं अपने अबाउट कंपोनेंट के अंदर। अबाउट कंपोनेंट के अंदर मैंने दो लिंक्स बनाए थे। मैंने बोला था कि अगर फरजीन के लिंक पे क्लिक होगा तो आपने राउट क्या सेट कर देना है, ये सेट कर देना है। ठीक है, हुजैफा पे क्लिक होगा तो आपने राउट क्या सेट कर देना है, ये सेट कर देना है। ठीक है, मैं अभी एक लिंक पर आपको काम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके यूज करता हूँ स्टेट की प्रॉपर्टी का
और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करवा देता हूँ। आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी पास करवा सकते हो, आप कोई प्रॉप भी पास करवा सकते हो, आप यूज स्टेट का यूज करके कोई स्टेट भी पास करवा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कोई ऑब्जेक्ट पास करा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ फरजीन अली, और एक और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, की वैल्यू पेयर पास करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और एज में इसकी क्या दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एज दे देता हूँ 23। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टेट की वैल्यू को सेट कर दिया। अब जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो इसकी इंफॉर्मेशन जा कहाँ रही थी, इसकी इंफॉर्मेशन जा रही थी एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में। यहाँ पर आ रहा था ना, जो हम यहाँ पे नेम दे रहे थे, एज दे रहे थे, जैसे यहाँ पे मैं नेम दे रहा था फरजीन और एज क्या दे रहा था 23, तो इसको हम कहाँ पे गेट कर रहे थे, यूज पैरम्स का हुक यूज करके हम इस कंपोनेंट के अंदर इसको गेट कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर ही आकर मैं क्या करूंगा, यूज लोकेशन हुक का यूज करूंगा, ताकि अब ये जो मैंने स्टेट को जो मैंने पास करवाया ना, यहाँ पे ये जो मैंने स्टेट पास करवाई है, इस स्टेट की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज लोकेशन हुक का यूज करके गेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इस यूज लोकेशन हुक को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज लोकेशन हुक को क्या कर लूंगा, इंपोर्ट भी कर लूंगा। कंट्रोल एस से करूंगा सेव, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पे कंसोल में से इसको एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अबाउट में जाऊंगा, देखो अभी कुछ भी यहाँ पे कंसोल में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं फरजीन पे क्लिक करूंगा, जो मैंने स्टेट के अंदर यहाँ पे वैल्यू भिजवाई थी, मैंने स्टेट के अंदर क्या भिजवाया था, नेम में भिजवाया था फरजीन अली, और एज में क्या भिजवाया था 23। मतलब स्टेट में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो फिर आप देखना कि यहाँ पे यूज लोकेशन के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें भी क्या होगा, स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और नेम के अंदर जो वैल्यू दी है मैंने फरजीन अली वो भी आ रही होगी, और एज के अंदर जो मैंने 23 दिया है वो भी आ रही होगी। जैसे ही मैं फरजीन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। जो पाथ नेम है वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है, की इसकी क्या आएगी, यूनिक आएगी। हैश हमने इसमें कोई भी यूज नहीं किया, इसलिए हैश इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यूरी पैरामीटर्स कुछ यूज नहीं करे, इसलिए सर्च भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन स्टेट में यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो नेम में क्या आ रहा है, फरजीन अली आ रहा है, और एज में क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज लोकेशन हुक का यूज कर सकते हो और अपने राउटिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहो, कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, कोई भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक होता है और इसका अक्सर यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ इस रिएक्ट राउटर की भी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।